Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be talking about what my optional is for UPSC 2026 और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है इस वीडियो के अंदर। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो मैंने बोला ज्योग्राफी। तो वो मुझसे पूछती हैं कि क्यों आपने ज्योग्राफी ही क्यों लिया है, और मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि पूछते हैं कि ज्योग्राफी ही क्यों लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेने के बारे में सोच रहे होंगे, राइट। तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और हेल्प सिर्फ इसमें नहीं होगी कि तुम्हें लेना है, ठीक है, इसमें भी हेल्प हो जाएगी कि तुम्हें नहीं लेना है, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस मैं दूंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी कि मैंने क्यों लिया है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। तो सबसे पहले तो आई बिलोंग टू टेक्निकल बैकग्राउंड, आई हैव डन बीटेक इन CS। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग है ना कहीं उसी एक एस्पेक्ट में फिट हो गया है, जो कि थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। पूरी बीटेक की हम नाम से ही हम लोग पूरा समझ लेते हैं इस चीज़ को कि टेक्निकल पार्ट मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं ये समझती हूँ कि एक फुली अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसमें भी एक बंदा बोर सा हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम मैं अगर बोलूँ कि मेरा जो पूरा बीटेक था उसमें पूरे में टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं थे, मतलब ऐसे हर सेमेस्टर के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो थ्योरेटिकल होते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक मेंटल बैलेंस रहता है कि हाँ भाई, अगर हमने इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें पढ़ ली हैं तो हमें जो है वो थ्योरेटिकल भी पढ़नी है, ताकि दिमाग में एक बैलेंस बना रहे। तो ज्योग्राफी जो है ना वो इसका एक प्राइम कॉम्बिनेशन मैं समझती हूँ कि है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जहाँ पे टेक्निकल हैं वहीं पे ह्यूमन ज्योग्राफी एक वी कैन से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है, जो कि एक बैलेंस आउट हो जाती है चीज़ें यहाँ पे आके। तो एक तो रीज़न ये था कि मुझे टेक्निकल और थ्योरेटिकल का बैलेंस चाहिए था। दूसरा ये कि मैं ये समझती हूँ कि मतलब इससे ना बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं विद गुड मार्क्स, ठीक है। अब आप लोगों को भी ये पता होगा कि बहुत सारे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारे ऑप्शनल ले रहे हैं ये, ठीक है। तो वही है कि ये वाला ऑप्शनल थोड़ा डिमांड में भी है, और अगर इस चीज़ को भी साइड उठाएं तो किसी भी चीज़ का ROI बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल कोई भी है, वेदर इट इज़ सोशोलॉजी, PSIR, ठीक है, एंथ्रो, कुछ भी है, अगर आप लोग उसको टाइम दे रहे हो तो उसका ROI बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप उसे उसमें टाइम दे रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, तो उसका ROI शुड बी गुड, शुड बी बेस्ट, ठीक है। ऑप्शनल चाहे कोई भी है। तो अब वही एक एस्पेक्ट आता है कि जब मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑलरेडी थोड़ा अच्छा है तो मैं इसमें अपना टाइम देके अपना ROI बना सकती हूँ अच्छा, ठीक है। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे अपना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है मैं उससे अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकती हूँ। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी को सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होता है, बट उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शनल ले रहे हैं, तभी इसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वाले एस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनल एस्पेक्ट और भी रिलेटेड है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे 12th के बाद या फिर 12th के अंदर भी मतलब उनके पास में आर्ट होता है या फिर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका ना थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो फिर वो उनके ऑप्शनल भी वही सेम ही रहते हैं, सोशोलॉजी वगैरह। तो वो उनके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि वो पार्ट उनका अच्छा है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो उनका पार्ट अच्छा है और वो उनके लिए एक बेटर ROI दे रहा है, ठीक है, उनके मार्क्स उसमें अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारा पार्ट इसका टेक्निकल है, और वहाँ पे विद डायग्राम्स, फिगर्स, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं उनकी, तो उसको ना ऐसे दिखाना विद मतलब जो सारी चीज़ें मैंने अभी मेंशन की, तो थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है फॉर अ स्टूडेंट जो कि थ्योरी ही स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची, और ऊपर से पता है एक मैंने थर्ड स्टेप ये भी लिया था कि मैंने ना स्टार्टिंग की 2-3 सेशंस थे, ये मेरे मेरे माइंड में भी मतलब कुछ एक ऑप्शनल्स थे, जैसे कि ज्योग्राफी तो था ही, ठीक है। मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही जो था, मैंने पहले CDS भी मतलब जैसे दिया हुआ है, तो CDS दिया था मैंने, उसके बाद मैंने CAPF भी दिया था। तो उस टाइम से ही ज्योग्राफी मेरा स्कोरिंग एरिया रहा है, मुझसे मेरे अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, तो वो एक मेरे बैक ऑफ द माइंड सेट था पहले से कि मुझे यही लेना है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मतलब देख लेते हैं, कभी कोई और ऑप्शनल या फिर और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए। तो मैंने ना 2-3 ऐसे सेशंस लिए। तो मैंने स्टार्टिंग की थी सोशोलॉजी से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारा मतलब इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हो जाए वो हमें नहीं पता होता। तो मेरा सोशोलॉजी में कुछ खास इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हुआ नहीं। फिर मैंने दूसरा एक सेशन लिया था एंथ्रो का, तो वहाँ एंथ्रो से भी मेरा कुछ खास इंटरेस्ट उसमें आया नहीं। और मेरे एक दो दोस्त हैं जिनका ऑप्शनल एंथ्रो है, तो वो उनके मतलब माइंड के ऊपर है कि उन्हें वो समझ आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो उसे पढ़ लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो किसी भी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आना, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आपका उससे ROI जनरेट भी बहुत अच्छा होगा। तो वहीं फिर मैंने ज्योग्राफी की ओर ही शिफ्ट किया। फिर मैंने देखा कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा ही थे, ठीक है। लेकिन बस वही है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लेते हो चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे यही सही लगा और इसी में मेरा इंटरेस्ट था।
तो यही चीज़ें हैं कि पहले ना आप लोगों को देखना है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है? फिर दूसरा देखना है कि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, मतलब उसके जैसे मेजर एस्पेक्ट होते हैं, वही जो मैंने मेंशन किया कि थ्योरेटिकल और ऐसा वाला एस्पेक्ट होता है। तो वो दोनों चीज़ों को लेके, और अगर आपका इंटरेस्ट उसमें जनरेट हो रहा है, आपका आरओआई अच्छा जनरेट हो रहा है पढ़ने के बाद में, तो आपको जाना चाहिए उसके लिए। नो मैटर कि भाई 160 लेक्चर्स हो रहे हैं और अगर हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है तो वो 80 टू 85 लेक्चर्स में एंड हो जाता है। वहीं अगर मैं अपना ऑप्शनल देखती हूँ तो 160 165 लेक्चर्स हैं इसके, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है और इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको जाना चाहिए उसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये थी मेरी ऑप्शनल की जर्नी, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, थैंक यू।